देखिए अब ये चैप्टर 8 है, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। और थर्ड पार्ट में इसके जो एंडोमेंट प्लान्स हैं उनको हिंदी में एंडाउमेंट बीमा ऐसा लिखा गया है। इसके अलग अलग रूप ऐसा लिखा गया है। बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि एंडोमेंट्स प्लान्स क्या होते हैं, कि इसमें आपका जो बचत वाला पार्ट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो समय जैसे जैसे आपकी पॉलिसी का टर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका टर्म वाला जो पार्ट है, यानी कि जो मियादी वाला पार्ट है वो कम होता जाएगा, और जो बचत वाला है, निवेश वाला है, वो बढ़ता जाएगा। समझ आ गई? इसके बाद इसमें आपको दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो सहभागिता वाला, दूसरा गैर सहभागिता। सहभागिता का मतलब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो क्या होता है कि जो आपका पैसा जो आप डालते हो बीमा में, वो बीमा कंपनी क्या करती है कि वो ऐसा नहीं कि एक साइड बस रख दे उसको, वो क्या करेगी, छोटा सा हिस्सा अलग करके बाकी को पूरा बाजार में लगा देती है, जैसे शेयर्स में लगा देती है। ठीक है, तो शेयर्स में लगाने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो सहभागिता वाला है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लिंक्ड। ठीक है, और दूसरा गैर सहभागिता। गैर सहभागिता वाला जो है उसमें पहले से निश्चित होता है। ये इस लाइन में आप एकदम आराम से पॉज करके पढ़िए, इसमें लिखा है कि पहले से निश्चित होता है कि कितना लाभ होगा और वही आपको दिया जाता है। ठीक है, सहभागिता वाले में आपको बता दूं कि क्या क्या मिलता है। लाभ में भागीदारी होती है तो बोनस मिलता है, बोनस डिक्लेयर होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती बोनस आपको मिलता है। किस टाइप का बोनस? प्रत्यावर्ती। इसका मतलब यह है कि जितना बीमा राशि है आपका उसके अनुपात में आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, फिर टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस देखिए हर साल नहीं मिलता और हमेशा नहीं मिलता, दोनों चीजें हैं। कंपनी को अचानक कुछ बड़ा, एकदम अचानक से कुछ बड़ा लाभ हो गया ना, उस केस में आपको जो डिक्लेयर करा जाएगा बोनस, वो है टर्मिनल बोनस। ठीक है, तो जो सहभागिता वाले प्लान्स हैं उन सब में आपको एक तो बोनस कंफर्म है कि मिलेगा, और बोनस का टाइप क्या होता है? प्रत्यावर्ती बोनस। और प्लस अगर कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है कंपनी को तो वो भी अपने ग्राहकों में वो बांट देती है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बोनस। ठीक है, लाभ में भागीदारी की लाभांश विधि। अब सहभागिता वाला जो प्लान है, मैंने बताया था कि इसको आपको, आपके पैसे शेयर्स में लगाए जाते हैं, उसके रिटर्न्स जो आते हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसकी विधि, पहली विधि है पोर्टफोलियो विधि। पोर्टफोलियो में क्या होता है? कंपनी के पास रखे पोर्टफोलियो पर कुल निवेश आय निर्धारित की जाती है और सभी पॉलिसी धारकों को विभाज्य अधिशेष में उनका हिस्सा जमा किया जाता है। ठीक है, ये पहले किया जाता था, मैंने एक पूरा अपने एक बास्केट में सबका पैसा डाल दिया, फिर पूरा पैसा लगा दिया और जो रिटर्न आया उसको सब में बांट दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बाद है, और ये मैं पोर्टफोलियो का ही समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? पिछले वर्षों में कंपनी के पास निवेश की गई धनराशि पर अर्जित आय की दर को हाल में जमा की गई राशि की आय से अलग करने का कोई प्रयास नहीं होता था। तो अब आपको इसका मतलब समझाती हूँ। देखिए, कोई जैसे एक मैंने कहा सभी का पैसा एक बास्केट में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ठीक है, और सभी को बराबर बराबर रिटर्न। इसमें यानी जैसे जो पॉलिसी कल आई है और जो पॉलिसी 15 साल पहले आई है, दोनों एक ही बास्केट में है, तो होना, और जो अभी अगर प्रॉफिट आया तो आज वाली को भी और 15 साल पहले वाली को, दोनों को क्या किया जाएगा? दोनों को प्रॉफिट दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये नहीं देखा जाता था कि पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी आई। और अभी है दूसरी, जो आपकी पहली थी पोर्टफोलियो विधि और दूसरी है मौजूदा धनराशि विधि। मौजूदा धनराशि विधि जो है, यहाँ आय इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कब किया गया था। यहाँ आय इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कब किया गया था और निवेश के समय क्या दर सुरक्षित की गई थी। ये जरूरी है। जो रेट परसेंट आपको पहले से बता दिया जाएगा कि इस परसेंटेज, इतना परसेंटेज आपको मिलेगा और समय कितना दिया, उस पे उसके हिसाब से आप विभाजन होगा। इसे विभाजित विधि भी बोलते हैं और निवेश ब्लॉक विधि भी कहा गया है। ठीक है, तो अब ये फॉलो की जाती है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था निवेश, और दूसरा कि उसका ब्याज दर क्या निर्धारित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये कुछ निर्देश हैं, ये रट्टा टाइप से हैं, इसको थोड़ा सा बस समझना है। लेकिन आपको इसमें ना IRDA के कुछ निर्देश हैं, उसको देखिए। एकल प्रीमियम यानी कि सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसियां हैं ना, उसमें अगर 45 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो आपका ये है सम एश्योर्ड, यानी कि जो रिटर्न आता है वो 110% है। 125% है किसके लिए?
45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, और 110% है जो 45 साल से ऊपर के हैं। और फिर नियमित प्रीमियम यानी कि जो ज्यादातर पॉलिसी नियमित प्रीमियम होती है, जो हर साल, हर महीने, हर आधे महीने, हर छमाही, सॉरी, हर छमाही ऐसे जमा होती है, उसमें क्या होगा, वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना अगर 45 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है, और अगर ज्यादा है तो 7 गुना। ये क्या था, सम एश्योर्ड था जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आप, मृत्यु लाभ, कम से कम बीमा धन की रकम और अतिरिक्त लाभ अगर कोई हो तो। न्यूनतम मृत्यु लाभ कितना होना चाहिए, बीमा धन जितना आया है, बताया था ना, बीमा धन तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में सम एश्योर्ड बोला जाता है। और अतिरिक्त लाभ अगर कुछ है, बोनस अतिरिक्त लाभ मृत्यु होने पर देय होंगे अगर पहले भुगतान नहीं किया गया है। माने अगर पहले से बोनस नहीं दिया गया है तो मृत्यु होने पर वो सबको देना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपको जो 8वां चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।